सो हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फैमिलियर ऑफ जीरो के एपिसोड नंबर 10 को। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वीडियो को आने में पहले ही काफ़ी देरी हो चुकी है। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। यहाँ पर प्रिंसेस लुइस के रूम में अचानक ही आ जाती है और उनको देखने के बाद लुइस हैरान रह जाती है। लुइस प्रिंसेस के पास जाती है और पूछने लगती है, माई लेडी आखिर आप इस टाइम यहाँ पर कर क्या रही हैं? लुइस की ये बात सुनने के बाद तो प्रिंसेस उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि लुइस, मुझे तुम्हारी अभी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। प्रिंसेस अब इन लोगों को बताने लगती है कि वो जर्मेनिया के प्रिंस से शादी करने वाली है क्योंकि इन्हें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। प्रिंसेस की ये बात सुनने के बाद लुइस बोलती है कि प्रिंसेस, जर्मेनिया जर्मेनिया तो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। लेकिन प्रिंसेस बोलती है, मुझे अच्छे से पता है ये बात, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे ट्रिस्टेनिया को सेव करने का ऑर्डर मिला है और अलग से इसमें मेरे को जर्मेनिया की मदद की जरूरत पड़ने वाली है। और देखा जाए तो हमारा साथ तो काफी देर से चुप बैठा था और अब वो और चुप नहीं रह सकता। वो कहने लगता है कि तो इसका मतलब ये शादी सरकार के थ्रू होने वाली है। लुइस उसकी ये बात सुनने के बाद भड़क जाती है और कहने लगती है, तुम थोड़ी देर चुप रहोगे क्या? ये खबर सुनने के बाद तो अब लुइस बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तो प्रिंसेस उससे कहने लगती है, कोई बात नहीं लुइस, मैं आखिरकार ट्रिस्टेनिया के प्रिंसेस हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने में। प्रिंसेस कहती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से जाने से पहले एक काम जरूर करना चाहती हूँ। लुइस कहती है कि प्लीज आप मुझे बताइए वो काम, मैं आपके लिए वो काम कर दूंगी। प्रिंसेस लुइस से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया लुइस, तुम्हें मुझे एक लेटर ला के देना है जो कि मैंने एल्बियाना किंगडम के प्रिंस के लिए लिखा हुआ है। प्रिंसेस बताती है क्योंकि उस लेटर में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि अगर पब्लिक तक पहुंच गई तो ये शादी कैंसिल हो सकती है। साई तो काफी देर से फिर से चुप बैठा था और अब वो फिर से अपना मुंह खोलता है और बोलता है कि उस लेटर में भला ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाएगी। साई तो इस सवाल के बाद लुइस का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे एक रख के लात देती है और कहती है कि क्या तुम चुप नहीं रह सकते हो थोड़ी देर? प्रिंसेस को भी एकदम से याद आ जाता है कि अल्बियन किंगडम की गवर्नमेंट फिलहाल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और वहाँ पे काफी उथल फुथल भी मची पड़ी है। प्रिंसेस लुइस से कहती है, मुझे माफ करना लुइस, मैंने तुमसे ये मिशन करने के लिए कहा और ऐसा दोस्त मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी खतरे में पड़ो, इसलिए तुम मेरे लिए मिशन मत करो। प्रिंसेस की बात सुनने के बाद तो लुइस इमोशनल हो जाती है और सीधा प्रिंसेस के आगे झुक के कहने लगती है, प्रिंसेस प्लीज ये मिशन आप मुझे दे दीजिए। अगर मैंने ये मिशन कंप्लीट कर दिया तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात होगी। प्रिंसेस अब लुइस से कह रही होती है कि क्या सच में लुइस तुम मेरे लिए मिशन कंप्लीट करना चाहते हो? तभी साइतो को किसी की गेट पर प्रेजेंस फील होती है। साइतो गेट की ओर देखता है और पूछता है, आखिर कौन है वहाँ पर? तभी हम देखते हैं कि गुच गेट खोलता है और अंदर आ जाता है। गुच अंदर आके सीधा प्रिंसेस के आगे झुक जाता है और कहने लगता है, प्रिंसेस मैं आपके लिए इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। गुच की सारी बातें सुनने के बाद तो लुइस और साइतो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसके ऊपर। प्रिंसेस गुच से पूछने लगती है, एक बात मुझे बताओ, तुम क्या तुम मार्शल ग्रेमोंड को जानते हो? गुच बताता है, हाँ वो मेरे ही फादर है। मार्शल ग्रेमोंड गुच के फादर है। ये बात जानने के बाद तो प्रिंसेस अब अपनी तरफ से गुच से रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे प्लीज? प्रिंसेस को यूं रिक्वेस्ट करते हुए देख के साइतो और लुइस तो हैरान रह जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं, यार ये हेल्प भी किससे मांग रही है आखिर। यहीं सब सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम देखते हैं साइतो अपने रोज के काम कर रहा होता है, मतलब कपड़े धो रहा होता है वो रोज की तरह। अब इतने में ही यहाँ पर सृष्टि आ जाती है और सृष्टि आते ही साइतो से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उस वक्त लुइस पे सच में एक एंटीडोट का असर हो गया था। सृष्टि साइतो से बोलती है कि साइतो सान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था उस वक्त की वो बात सच है, इसलिए मैंने ना जाने गलती से आपको क्या क्या बोल दिया। साइतो सृष्टि से कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी अब लुइस पूरी तरह ठीक हो चुकी है तो चिंता करने की अब कोई बात नहीं है। पास्ट के बारे में बात करते करते अब साइतो को उस वाटर स्पिरिट की याद आ जाती है कि साइतो ने उस वाटर स्पिरिट से एक प्रॉमिस कर रखा है। साइतो सिस्टिया से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या कोई ऐसा बंदा है जो कि स्कूल हिस्ट्री के बारे में जानता हो? साइतो से अब ये बात सुनने के बाद सिस्टिया बोलती है कि क्या कहा आपने अभी अभी स्कूल हिस्ट्री? यहीं सब सीन भी शिफ्ट हो जाता है और अब हम साइतो को देखते हैं जो कि हिस्ट्री टीचर के पास आया हुआ होता है, मतलब सिस्टिया ने इन्हीं का नाम बताया है। टीचर साइतो से कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये बात तो पता चली गई होगी कि यहाँ पर 4 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, पर एक ऐसा समय भी था यहाँ पर जब यहाँ पर 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे और जो 5वां एलिमेंट था उसका नाम वॉइड था। टीचर साइतो को बताते हैं कि एक लेजेंडरी मेज का फैमिलियर स्पिरिट ही वॉइड एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकता है। टीचर साइतो को बताते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो रून है वो एक गैंडल्फर का रून है और ये प्रूफ है कि तुम भी 5th एलिमेंट को शायद इस्तेमाल कर सकते हो और हो सकता है कि तुम ही वो फैमिलियर स्पिरिट हो। टीचर की ये बात सुनने के बाद साइतो हैरान रह जाता है और बोलने लगता है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? आखिर आप तो जानते ही हो जो मेरी मास्टर लुइस है वो कहीं से भी एक लेजेंडरी मेज नहीं है। टीचर से बातें करते करते ही साइतो की नजर एक जार में बंद लिक्विड पे जाती है। साइतो टीचर से पूछने लगता है, आखिर ये क्या चीज है? टीचर साइतो को बताते हैं कि ये एक ड्रैगन का ब्लड है और मैंने बहुत समय पहले 2 ड्रैगन्स को देखा था और उस तरह के ड्रैगन्स मैंने कभी भी नहीं देखे थे। उन दोनों में से एक ड्रैगन तो भाग गया लेकिन एक ड्रैगन नीचे ही गिर गया था जिसकी वजह से मुझे ये ब्लड मिल गया। साइतो तो उस ब्लड को बड़ी हैरानी से देख रहा होता है और वो कहने लगता है, ये सच में ब्लड है? वैसे इसकी स्मेल तो कुछ जानी पहचानी लग रही है मुझे। और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और साइतो और लुइस पे आ जाता है। यहाँ पर लुइस को काफी चिंता हो रही होती है क्योंकि उसने ये मिशन ले तो लिया है लेकिन वो इसे कंप्लीट कैसे करेगी उसे नहीं पता है क्योंकि ये मिशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लुइस कह रही होती है कि यार मैं तो मैजिक को भी सही से इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, मैं आखिर क्या ही कर पाऊंगी। लुइस को यूं चिंता करते हुए देख के साइतो उससे कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इस मिशन को जरूर कंप्लीट करेंगे। साइतो से ये बात सुनने के बाद लुइस को थोड़ा चैन तो मिलता है लेकिन वो साइतो से ये क्या क्या सोने चली जाती है कि देखो कहना आसान होता है करना नहीं। साइतो देखता है कि लुइस अभी भी नहीं सो रही है तो साइतो से कहने लगता है, देखो अगर कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। साइतो की ये बात सुनने के बाद तो लुइस शर्माने लग जाती है और वो कहती है, देखो ये काम तो तुम्हें वैसे भी करना पड़ेगा
पड़ेगा क्योंकि आखिरकार तुम मेरे फैमिली स्पिरिट जो हो। यही सब सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन का सीन लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग मिशन पे जाने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। यहाँ पर लुइस अपने हाथ में एक अंगूठी को देख रही होती है और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि ये अंगूठी प्रिंसेस ने लुइस को दी हुई है। प्रिंसेस ने लुइस को ये अंगूठी इसलिए दी है क्योंकि ये इनकी डेस्टिनी तक पहुंचने में इनकी बहुत मदद करने वाली है और अलग से इन लोगों को ये मिशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से प्रिंसेस ने इनके लिए बॉडीगार्ड भी हायर करा हुआ है। ये लोग अब यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं और लुइस सोच रही होती है उस बॉडीगार्ड को अब तक तो यहाँ पर आ जाना चाहिए था। बॉडीगार्ड तो वहां पर नहीं आता, लेकिन जमीन में से कोई चीज बाहर आ रही होती है जिसे देखने के बाद लुइस सोचने लगती है ये क्या चीज है, आखिर ये कुछ और नहीं है तो गुच का फैमिली स्पिरिट होता है। और ये जैसे ही बाहर आता है गुच तो सीधा जाके इससे चिपक जाता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी याद आ रही थी, तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। गुच का फैमिली स्पिरिट गुच को छोड़ के सीधा लुइस के पास जाने लगता है। लुइस उसे अपनी ओर आते हुए देख के हैरान रह जाती है और पूछने लगती है ये आखिर कर क्या रहा है। पहले तो गुच का फैमिली स्पिरिट बस लुइस के पास ही आता है, लेकिन कुछ ही देर में उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो लुइस गुच से पूछने लगती है कि आखिर इसको हुआ क्या है। गुच उसे बताता है कि ये तुम्हारी अंगूठी से आकर्षित हो रहा है क्योंकि इसको चमकदार चीजें पसंद है। लुइस उनसे कहती है कि यहाँ पर क्या कोई मजाक चल रहा है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, पहले मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो तुम दोनों। लुइस उनसे कहती है क्या तुम जल्दी करोगे इससे पहले कि ये इस अंगूठी को खा ले, क्योंकि ये मुझे प्रिंसेस ने दी है और मैं नहीं चाहती कि ये इसे खा ले। लुइस ने बस इतना बोला ही होता है कि तभी वहाँ पर एक धमाका सा हो जाता है और गुच का फैमिली दूर उड़ जाता है। ये धमाका एक अटैक की वजह से हुआ होता है और साइतो समझ जाता है कि ये अटैक आसमान की ओर से आया था। साइतो अब आसमान की ओर ही देख रहा होता है और उसे बादलों में किसी की छवि सी नजर आ रही होती है। पहले तो इसे कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये है क्या चीज, लेकिन जैसे ये क्रिएचर जमीन पे लैंड करता है ये लोग इसे देख के कहने लगते हैं कि ये क्या कोई ग्रिफलिन है। इस ग्रिफलिन के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ होता है जिसे देखने के बाद कुछ पूछने लगता है आखिर तुम हो कौन। ये बंदा इनसे बोलता है कि देखो मुझे प्रिंसेस हेनरीटा की तरफ से ऑर्डर मिला हुआ है और मैं तुम्हारा यहाँ पर बॉडीगार्ड होने वाला हूँ। मेरा नाम वाल्डो है और मैं ग्रिफलिन यूनिट का कैप्टन हूँ। जिसका नाम सुनने के बाद इसे पहचान सा जाता है। वो कहता है क्या तुम सच में वही फेमस नाइट हो। वाल्डो जाता है और लुइस का हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ मेरी फियांसी, क्या मैंने तुम्हें चौंका दिया। गुच और साइतो को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता है कि लुइस इसकी होने वाली वाइफ है। वाल्डो अब ऐसी बातें करते करते लुइस को उठा लेता है और कहने लगता है वैसे तुम हर बार की तरह हल्की हो। लुइस वाल्डो से कहते हैं कि वैसे वाल्डो साहब आपको काफी लंबे समय से नहीं देखा मैंने। वाल्डो ने लुइस को उठा रखा होता है। ये खिड़की से क्रिच भी देख लेती है और क्रिच को बड़ी जलन महसूस हो रही होती है। वो कह रही होती है कि यार ये इस हैंडसम आदमी ने भला इसको अपनी बाहों में क्यों ले रखा है। ये लोग अब मिशन पे निकल जाते हैं और लुइस वाल्डो के साथ उसके ग्रिफलिन पे बैठ के मिशन पे जा रही होती है। वाल्डो लुइस से कह रहा होता है कि जब प्रिंसेस हेनरीटा ने मुझे इस मिशन को करने का ऑर्डर दिया था तो पहले तो मैं बस इस मिशन के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी फियांसी खतरे में है तो भला मैं पीछे कैसे रह सकता था। लुइस तो वाल्डो की ये बात सुनने के बाद शर्माने लग जाती है और तभी उसकी नजर साइतो की ओर जाती है जो कि उन दोनों को देख के इग्नोर मार रहा होता है। साइतो को ऐसा करते हुए देख के लुइस का मूड खराब हो जाता है और अब वो भी अपना मुंह मोड़ लेती है। इस सफर में अब इनको एक टाउन मिल जाता है और ये इस टाउन में रुकने का फैसला कर लेते हैं। गुच इन सबको बताता है कि यहाँ पर जो घर है वो माउंटेन के कर्व पार्ट को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। वाल्डो इन लोगों से कहने लगता है वेल क्योंकि अब रात ज्यादा हो चुकी है इसलिए हमें यहीं पर होल्ड करना चाहिए आज रात। वाल्डो की इस बात का गुच तो जवाब देता है लेकिन साइतो तो इसे इग्नोर मार रहा होता है। और यही सब देखते हुए लुइस साइतो से कहने लगती है साइतो कम से कम तुम्हें जवाब तो देना चाहिए, तुम बहुत रूडली बिहेव कर रहे हो। साइतो तो अब लुइस की बात का भी कोई जवाब नहीं देता तो वाल्डो कहने लगता है रहने दो लुइस कोई बात नहीं। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि साइतो यहाँ पर टेररिस्ट पे खड़ा हुआ होता है और लुइस उसके पास उससे बात करने आती है। लुइस साइतो को बता रही होती है कि हाँ मैं वाल्डो की फियांसी हूँ लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे परिवार वालों ने मेरा रिश्ता उसके साथ तय करा है। लुइस साइतो से कहती है देखो वाल्डो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, उसने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और इसने एक नाइट बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, वो तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। साइतो उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराता है जिसे देखने के बाद लुइस हैरान रह जाती है। साइतो से कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब अब मुझे तुम्हारे साथ चलने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। आखिरकार साइतो की ये बात सुनने के बाद तो लुइसा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो वहां से ये कह के चली जाती है कि तुम आखिर ये कैसे कह सकते हो, तुम आखिरकार मेरे फैमिली हो, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। लुइस के जाने के बाद साइतो का जो स्वॉर्ड होता है वो उसे पूछने लगता है क्या तुम लुइस को पसंद करने लगे हो। साइतो उससे कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लुइस बहुत ज्यादा सेल्फिश है। स्वॉर्ड पूछता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उदास क्यों हो आखिर। साइतो बोलता है वो इसलिए क्योंकि अब मुझे उसे कूल दिखते हुए प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। यहीं सब सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम देखते हैं ये लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। ये लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी वाल्डो पूछने लगता है साइतो मैंने तुम्हारे और गुच के डुएल के बारे में सुना था, क्या ये बात सच है कि तुमने डुएल में इसको हरा दिया था? और अलग से मैंने सुना है तुमने उस चोर सैंडी फोकेट को भी पकड़ लिया था स्टाफ ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज करके। साइतो से कहता है वेल तुम यहाँ पर अभी अभी आए हो और तुम्हें इतनी सारी जानकारी मिल गई हमारे बारे में। वाल्डो साइतो से कहता है क्या तुम भूल रहे हो मेरे स्टेटस के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे ऐसे ही मिल गई। वाल्डो साइतो से कहने लगता है तुम भले एक फैमिलियर हो लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। वाल्डो साइतो से पूछने लगता है साइतो क्या तुम मेरे साथ भी एक मैच करना चाहोगे? मैच का नाम सुनते ही लुइस वाल्डो को रोकने की कोशिश करने लगती है। वाल्डो लुइस से कहता है देखो मैंने उससे नहीं कहा, मैं उसे फोर्स कर ही नहीं रहा हूँ मैच के लिए, अगर वो चाहेगा तो ही हम इस मैच को करेंगे। साइतो भी वाल्डो से कह देता है हाँ कोई बात नहीं कर ही लेते हैं एक मैच, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों के बीच लड़ाई तो वैसे भी तय हो चुकी है। लुइस साइतो को पहले रोकने की कोशिश करती है लेकिन साइतो उसकी सुनता ही नहीं है। साइतो के बाद अब वो वाल्डो से कहने लगती है रुकने के लिए तो वाल्डो से कहता है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी इतना सख्त नहीं होने वाला हूँ। वाल्डो अब खड़ा हो जाता है और लुइस का हाथ पकड़ के उससे कहने लगता है चलो लुइस अब हम चलते हैं। लुइस उससे कहती है कि लेकिन नहीं अभी हमें नहीं चलना चाहिए क्योंकि अभी तो हमारी शादी हुई ही नहीं है। वाल्डो कहता है
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी एंगेजमेंट तो वैसे भी हो रखी है। और वो अब उसके कान में कहता है, लुइस मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। लुइस अब वाल्डो के साथ चली जाती है और यहीं पर हम एक लेडी को भी देखते हैं। वैसे मैं स्पॉइलर देना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसे देख के साफ पता चल रहा है कि ये सैंडी फोकेट है, यानी अपनी वही है मिस लॉन्गविल। सीन अभी ऐसे शिफ्ट हो जाता है और अब हम साइतो को बिस्तर पे लेटे हुए देखते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड से पूछ रहा होता है, ओए पार्टनर मुझे एक बात बता, तुम्हारा पहला ओनर कौन था? वो स्वॉर्ड साइतो से कहता है, ये आखिर किस तरह का सवाल हुआ? मेरा पार्टनर आज से 6000 साल पहले एग्जिस्ट करता था और तब से मेरा कोई पार्टनर नहीं है, और मेरे करंट पार्टनर अब तुम हो 6000 साल बाद। सीन अब यहाँ पर लुइस और वाल्डो पे आ जाता है और ये दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। वाल्डो यहाँ पर लुइस को बहुत मक्खन लगा रहा होता है। वो बोल रहा होता है लुइस से, लुइस तुम तो कमाल की हो, तुमने एक ह्यूमन को अपने फैमिलियर के तौर पे समन करा है। लुइस वाल्डो से कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं असल में मैजिक भी सही से यूज नहीं कर पाती हूँ, सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। वाल्डो लुइस से कहने लगता है, ओ लुइस तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे ये मिशन कंप्लीट होगा हम दोनों शादी कर लेंगे। सीन अब वापिस साइतो पे आ जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड से बात कर रहा होता है। साइतो स्वॉर्ड से कह रहा होता है, देखो हम दोनों भले ही पार्टनर हैं, लेकिन मैंने तुम्हें गलती से खरीद लिया था। हम गए थे स्वॉर्ड स्टोर में एक स्वॉर्ड खरीदने थे, लेकिन हमारे पास पैसे कम थे, इस वजह से हमें तुम्हें ही खरीदना पड़ा। साइतो का ये स्वॉर्ड ये सब सुनने के बाद उसे कहने लगता है, तुम आखिर कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे पार्टनर हो और मैं बस इसी वजह से यहाँ पर हूँ। साइतो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम उस वाल्डो को हरा सकते हो? वो स्वॉर्ड साइतो से कहने लगता है, क्या तुम हमेशा ही बेवकूफ रहने वाले हो? देखो ये सब तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है कि तुम मेरे को किस तरह इस्तेमाल करते हो। यही सीन अब वापिस लुइस और वाल्डो पे आ जाता है। यहाँ पर वाल्डो लुइस से कह रहा होता है कि लुइस मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऐसा कहते ही ये लुइस को किस करने की कोशिश करने लग जाता है। लुइस उससे कहती है, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? लेकिन इससे पहले ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर वाल्डो से गलती हो जाती है। वो कह देता है कि लुइस मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब होना क्या था, ये सब सुनते ही लुइस को साइतो की याद आ जाती है कि साइतो ने भी उससे यही बात कही थी। उसके मुंह से साइतो का नाम भी निकल जाता है, जिसे देखकर वाल्डो रुक जाता है उसी वक्त। और अब क्योंकि लुइस ने साइतो के नाम का काफी गलत टाइम पर इस्तेमाल कर लिया है, लुइस हड़बड़ी में कुछ भी बोलने लगती है। साइतो मेरा फैमिलियर है, मैंने उसे समन कर लिया, मैंने उसे गलती से समन कर लिया, कुछ भी बोलती रहती है। वाल्डो लुइस से कहता है, कोई बात नहीं लुइस, मुझे लगता है अब तुम किसी और को पसंद करने लगी हो। लुइस उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो तो लुइस की सुन ही नहीं रहा होता है। वो लुइस से कहता है कि कोई बात नहीं लुइस, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ और तुम भी सो जाओ। यहीं पर सीन अब कुछ पल के लिए ग्विच पर आता है और एक लड़की ने उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया होता है। और जब वो लड़की हमारे ग्विच को थप्पड़ मार के रिजेक्ट कर रही थी, उसको दो लोग देख रहे थे, एक तो सैंडी फोकेट थी और एक उसके साथ कोई खड़ा हुआ था। अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन का सीन लग जाता है। यहाँ पर वाल्डो और साइतो बस बैटल स्टार्ट करने वाले होते हैं। लुइस उन्हें रोकने की भी बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन दोनों इसकी नहीं सुन रहे होते हैं। साइतो यहाँ पर वाल्डो से बोलता है, देखो मैं ढीला नहीं पड़ने वाला हूँ, इसलिए तुम भी गलती से भी ढीले मत पड़ना। वाल्डो साइतो से कहता है, तुम नहीं जानते तुमने ऐसा क्या किया, मुझे किस बात की परमिशन दे दी है। साइतो अब अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। स्वॉर्ड निकालते ही उसके हाथ में जो मार्क होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। साइतो भागता हुआ जाता है और पहला अटैक साइतो करता है, लेकिन साइतो की इस अटैक का कोई फायदा नहीं होता है। वाल्डो इस अटैक को डॉज कर लेता है। और अब जब वाल्डो साइतो के ऊपर अटैक करता है तो साइतो भी उसको डॉज कर लेता है। साइतो की ये मूवमेंट देखने के बाद वाल्डो कहने लगता है, ओह तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो। अब साइतो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और वॉल को यूज करने लगता है। साइतो दीवारों के ऊपर भाग भाग के अपनी मूवमेंट इंक्रीज कर लेता है और अब वाल्डो पे अटैक कर देता है। वाल्डो साइतो के इस अटैक को अपने तलवार की मदद से रोक देता है। वाल्डो साइतो को पीछे हटाता है और उसे कहने लगता है, तुम अब भी मैच्योर हो। वाल्डो के ऐसा कहते हैं। अब ये दोनों वापिस एक दूसरे पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे को हिट नहीं कर पा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से डॉज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वाल्डो एक चीज का प्रॉफिट ले लेता है, क्योंकि वाल्डो एक अरिस्टोक्रेट है। वो अपने मैजिक को यूज करता है और साइतो को दूर उड़ा देता है। साइतो उड़ के सीधा ड्रमों पे जाके गिरता है और लुइस भी जल्दी से उसके पास भागती हुई आती है उसकी ऐसी हालत देख के। लुइस साइतो से पूछ रही होती है, साइतो क्या तुम ठीक हो? और इतने में यहाँ पर वाल्डो आ जाता है और वाल्डो साइतो से कहने लगता है, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम लुइस को प्रोटेक्ट कर सको। और ये बात सुनने के बाद तो साइतो को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। गाइस फिलहाल के लिए तो एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। और यार चैनल को याद से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और यार तुम्हारे तो कमेंट ही नहीं आते हैं, एक कमेंट तो कर दिया करो कम से कम जाने से पहले। और एक बात और, मुझे पता है देखो मैं लेट हो गया हूँ इस बार वीडियो लाने में, उसके लिए मैं माफी मांगूंगा तुम लोगों से, मैं थोड़ा बिजी था। अच्छा तो फिर मिलते हैं जल्दी, बाय।